दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। ओम श्री कृष्णाय नमः। दोस्त और वृंदावन धाम दर्शन की इच्छा की कहानी आज मैं सुनाने जा रही हूँ। मार्गशीर्ष मास चल रहा है और इसमें श्री कृष्ण भगवान जी की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। और कहते हैं मार्गशीर्ष मास में या अगन मास में श्री कृष्ण की अगर पूजा सच्चे मन से की जाए, भक्ति की जाए, तो वो बहुत फलदायी होती है, बहुत अच्छी होती है। वृंदावन में 3 दोस्त रहा करते थे जो युवावस्था में थे और तीनों बहुत गहरे दोस्त थे। तीनों में एक बहुत संपन्न परिवार का था, पर उसका मन श्री धाम वृंदावन में अटका हुआ था। एक बार उसने संकल्प लिया कि हम तो श्री धाम ही जाएंगे। आखिर वो दोस्त ठाकुर जी को इतना मानता जो था। अब उसने अपनी ये इच्छा अपने माता पिता के सामने रख दी और वो कहने लगा, माँ पिताजी, हम तो अपने आगे का जीवन अब बस वृंदावन में ही बिताएंगे। वहाँ पर रहकर भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे। और इस प्रकार से वो अपने माता पिता से जिद करने लगा। उसके माता पिता ने उससे बहुत समझाने का प्रयास किया, पर जब वो नहीं माना तो उसके माता पिता कहने लगे, ठीक है बेटा, जब तुम वृंदावन पहुंचोगे तो तुम्हें हर दिन 1 पाव चावल मिल जाया करेंगे, जिसे तुम खा लेना और फिर भजन कर लेना। मित्र बड़ा पसंद कि उसे बड़ी खुशी खुशी वृंदावन जाने की माता पिता से आज्ञा मिल गई है। अब जब उसकी इस बात को उसके बाकी दोनों मित्रों ने सुना तो वो कहने लगे कि दोस्त, अगर तुम जाओगे तो हम भी तुम्हारे साथ ही वृंदावन चलेंगे। तब वो मित्र कहने लगा कि ठीक है, लेकिन तुम एक बात तो बताओ, तुम वहां जाकर क्या खाओगे? ये भी तो देखो ना तुम। मेरे पिताजी ने तो मेरे लिए ऐसी व्यवस्था कर दी है कि मुझे हर दिन 1 पाव चावल मिलेगा, लेकिन उसे तो हम तीनों नहीं खा पाएंगे ना। तब उनमें से पहला मित्र कहने लगा, ठीक है दोस्त, तुम जो चावल बनाओगे ना, उससे जो मार निकलेगा मैं उससे अपना जीवन यापन कर लूँगा। बात सुनकर दूसरा मित्र भी कहने लगा, दोस्त, जब तुम चावल धोओगे तो उससे जो पानी निकलेगा मैं उसे ही पी लूँगा। और इस तरह ही क्योंकि इन तीनों के मन में ही वृंदावन जाने की बहुत उत्सुकता थी, तो उन्हें अपने खाने पीने और रहने की कोई चिंता ही नहीं हुई। और जब ऐसी इच्छा हो तो समझ लेना साक्षात राधा रानी की कृपा आप पर ही हुई है। तीनों दोस्त अभी किशोरावस्था में ही थे। अब ये तीनों वृंदावन जाने लगे तो रास्ते में इन्हें बड़ी मेहनत करनी पड़ी और यहाँ तक कि वे रास्ते में भूख प्यास से तीनों की ही मृत्यु भी हो गई और वे तीनों जीते जी वृंदावन धाम नहीं पहुंच पाए। अब जब बहुत दिन हो गए, तीनों की कोई खोज खबर ही नहीं पहुंची, तो उनके घर वाले बड़े परेशान हो गए। उनके घर वालों को उनकी बड़ी चिंता होने लगी कि इन तीनों में से किसी का भी कोई पता नहीं चला। आखिरकार ये तीनों है कहाँ? तब उन तीनों लड़कों के पिता ढूंढते ढूंढते वृंदावन आए कि उनका कोई पता चल जाए, परंतु उनका कोई पता नहीं मिला। मिलता भी कैसे, क्योंकि तीनों मित्र तो वृंदावन धाम पहुंचने से पहले ही रास्ते में मर चुके थे। तब किसी ने उन तीनों के पिता को बताया कि आप ब्रजमोहन दास के पास जाइए, वो बहुत बड़े पहुंचे हुए संत हैं। तब उनके पिता ब्रजमोहन दास जी के पास पहुंच गए, हाथ जोड़कर कहने लगे, महाराज, हमारे पुत्र कुछ समय पहले वृंदावन धाम के लिए घर से निकले थे, परंतु अब ना तो कोई उनकी खोज खबर है और ना ही वो घर पहुंचे हैं और ना ही यहाँ वृंदावन में किसी को भी उनके बारे में कुछ पता है। बात सुनकर कुछ देर तो ब्रजमोहन दास जी चुप रहे और फिर कहने लगे, आपके तीनों बेटे यमुना जी के तट पर परिक्रमा मार्ग में वृक्ष बनकर तपस्या कर रहे हैं। वैराग्य के अनुरूप उन तीनों को ही नया जन्म वृंदावन में मिल चुका है। जब वह श्री धाम वृंदावन में आ रहे थे, तभी भूख प्यास और रास्ते में की गई परिश्रम के कारण उन तीनों की मृत्यु हो गई थी
और जो वृंदावन का संकल्प एक बार ले लेता है उसका अगला जन्म चाहे प्रभु के रूप में हो, चाहे पक्षी के रूप में हो, चाहे पशु के रूप में हो या केवल वृक्ष के रूप में हो, उनका जन्म वृंदावन में ही होता है। तो इस तरह से आपके तीनों बेटे यमुना नदी के किनारे पर हैं और वृक्ष बनकर खड़े हैं। वहाँ परिक्रमा मार्ग में, जो कि बहुत पवित्र रास्ता है, उन बाबा जी ने तीनों मित्रों के पिताओं को ये बात भी बता दी कि कौन सा वृक्ष किसका बेटा है। बाबा कहने लगे, जिस दोस्त ने ये बात कही थी कि मैं चावल खाकर रहूँगा, वो बबूल का पेड़ है। जिसने ये कहा था कि मैं चावल की मांड ही पी लूँगा, वह बेर का वृक्ष है। और जिसने ये कहा था कि चावल के धोने से जो पानी बचेगा मैं उसे पीकर ही जिंदा रह लूँगा, तो वह बालक अश्वक का वृक्ष बन गया है। उन तीनों को ही वृंदावन धाम में जन्म मिल गया है। अब तीनों का उद्देश्य अभी भी चल रहा है और वे तीनों अभी भी तपस्या कर रहे हैं। तीनों मित्रों के पिताओं ने जब ये बात सुनी तो उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। तब बाबा जी उनको यमुना नदी के किनारे ले गए और तीनों वृक्षों को दिखाते हुए कहने लगे कि देखो, ये बबूल का वृक्ष है और ये बेर का है और ये अश्वत्थ का। इस तरह बाबा जी ने तीनों पिताओं को वृक्ष तो दिखा दिए, परंतु तीनों पिताओं के दिल में संकल्प की कमी थी, इसलिए बाबा जी की बातों पर उन्हें विश्वास ही नहीं किया। वे उस समय अपने मुंह से तो कुछ नहीं बोले, लेकिन रात को वृंदावन में ही सो गए। जब रात में सोए तो तीनों के तीनों वृक्ष बने हुए उनके बेटे उनके सपने में आ गए और कहने लगे, पिताजी, जो सुरमा कुंज के संत हैं, श्री ब्रजमोहन दास जी हैं, ये बड़े महापुरुष हैं, उनकी दिव्य दृष्टि है, उनकी बातों पर बिल्कुल भी आप लोग संदेह नहीं करो, वो झूठ नहीं बोलते। और ये देखिए, हम तीनों पर ही राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की ऐसी कृपा हुई है कि हम तीनों वृंदावन में ही तपस्या कर रहे हैं। इस प्रकार अब तीनों पिताओं को ये विश्वास हो गया। तब वे वापस जाकर बाबा जी से क्षमा मांगने लगे कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपकी बातों पर विश्वास नहीं किया। और इस तरह तीनों ने रात के सपने की बात बाबा जी को बता दी। तब बाबा जी ने कहा, इस बारे में आपकी कोई गलती नहीं है। इस तरह तीनों पिता बड़े प्रसन्न मन से अपने अपने घर चले गए। कहते हैं कि शायद ही कोई ऐसा भक्त होगा जो भगवान कृष्ण को ना मानता होगा, जो भगवान के कृष्ण जी की भक्ति नहीं करता होगा, राधा रानी को नहीं पूजता होगा। यही कारण है कि भक्तों को अपने मन में अपने भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए। और अगर अपने मन में ये संकल्प कर लें कि हम भगवान के दर्शन हर हाल में करने ही हैं, तो फिर आप यकीन मानिए भगवान है और वो किसी भी हाल में, किसी भी रूप में आपको दर्शन देने के लिए दौड़े दौड़े चले आएंगे। आज की ये कहानी जो मैंने आप लोगों को सुनाई है वो कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कमेंट करिए। जय श्री कृष्णा। इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।